जैन 26 के एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत टाइम है, तुम्हारी अप्रोच बहुत कैजुअल है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जाग जाओ, जाग जाओ मोहन प्यारे, टाइम नहीं है इतना। बट डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में चलोगे सब काम हो जाएगा, बढ़िया तरीके से सब काम हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करूँगा, पहले ये चीज़ सुनो। सर, हम पहले फ्लो ऑफ स्टडी समझेंगे कि सर हमें कितने रिविजन्स कब कैसे कितना टाइम लगेगा, कैसे हमें अपनी क्लासेस करनी है, ये हम समझेंगे। उसके बाद में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो मेरे को बच्चों से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, सर कि कितने सब्जेक्ट सिंगल डे पे पढ़े। देन मॉक टेस्ट पेपर्स के बारे में अपन बात करेंगे, टेस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। और सर हमारी तो एफिशिएंसी बढ़ रही नहीं रही सर अगर हमारी तो घट जाती है, एक दिन अच्छा कर लेते उसके बाद अगले दिन तो पता नहीं क्या हो जाता है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। ठीक है, देन ऑडिट के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। रीजन बिंग भाई मैं ऑडिट की फैकल्टी हूँ, तो ऑडिट का तो एक स्पेशल टिप आपको दूंगा ही दूंगा, वो लास्ट में मैं आपको दूंगा। ठीक है सर। तो भाई वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप एक लाइक कर रहे हो, सो दैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड स्टार्ट करते हैं अपन बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट प्लानर जनवरी 26 के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे हिसाब से, आपके लिए एक रोड मैप हो जाएगा और आगे अपनी स्ट्रैटेजी आप खुद से डेवलप कर पाओगे इस वीडियो के बाद में। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो, पहले अपन बात करते हैं सर फ्लो ऑफ स्टडी क्या होता है। आपको क्लासेस करनी होती है और आपकी एक बार क्लासेस हो जाती है, उसके बाद में आपको अपनी एक बार सेल्फ स्टडी करनी होती है। क्लासेस के साथ में भी सेल्फ स्टडी करते हैं और क्लासेस एक बार हो जाती है तो एक बार अपन पूरा अपने एंड पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर। सर ये जो फोकस एरिया होता है ना, ये पूरा का पूरा फोकस किस पे होता है, अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। मैं आपको बोलता हूँ, जब आप क्लासेस अपनी कर रहे हो, क्लासेस करते समय बहुत सारे बच्चों की क्लासेस ऐसा हो सकता है हो चुकी होगी, सेकंड ग्रुप की चल रही होगी। तो आपको क्लासेस करते समय सर केवल और केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए चलना है। जो भी टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो आप कंप्लीट करो। उसके बाद में अपनी सेल्फ स्टडी का टाइम धीरे धीरे करके बढ़ाओ। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देन बात करेंगे रिवीजन 1, रिवीजन 2 और लास्ट डे रिवीजन। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, हमको चीजें यहाँ पे है, अभी अपन इस पोजीशन में है, पर मैं कहता हूँ अपन समझेंगे यहाँ से। अपन लास्ट डे रिवीजन से समझेंगे ना तो अपना काम बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात को, मैं मान के चल रहा हूँ सर 1 जनवरी से आपके पेपर है। ठीक है, डेट ऊपर नीचे हो जाएगी, 1 जनवरी अपन मान लेते हैं। आप ये चीज समझो कि आपको एग्जाम में मिलेगी 1.5 दिन। हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट को आपको 1.5 डेज में करना है उस समय, तो आप ये चीज समझो सर उसके लिए रिविजन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और मैं बोलता हूं 1.5 डेज में अगर किसी सब्जेक्ट को करने की सोच रहे हो, तो आपका उससे पहले वाला रिवीजन 2.5 या 3 डेज में हो जाना चाहिए। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? हाँ सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, आपका ये रिवीजन 2 के लिए अपन बोलते हैं कि 2.5 डेज आपको लगेंगे। 6 सब्जेक्ट है, 15 डेज अपन पकड़ लेते हैं। तो लास्ट के 15 दिन तो आपके चले गए भाई। 15 दिसंबर आप पकड़ के चल लो, ये अपना लास्ट जो अपना सेकेंड रिवीजन होगा उसके लिए चला गया है। ठीक है सर। अब आप सोचोगे सर 2.5 पे कैसे आएंगे, तो मैंने कहा 2.5 देखो, 1.5 पे आने के लिए आपको 2.5 डेज का रिवीजन करना पड़ेगा। 2.5 के लिए आने के लिए आपको उससे पहले हर सब्जेक्ट को 4 से 5 डेज देने पड़ेंगे। कम ज्यादा हो सकता है, यस अग्रीड, बट एक एवरेज लेके चल रहे हैं। 4 से 5 दिन देने पड़ेंगे 6 सब्जेक्ट को। लेट से 24 से 27 डेज लिए और मैंने आपके लिए 3 दिन बफर और दे दिया एक्स्ट्रा। 30 डेज आपको अपना रिवीजन 1 में लगेगा। एक बार इधर प्लान कर लो, ये आपका 15 नवंबर डेट हो गई, ये आपका रिवीजन 1 का टाइम हो गया, ये आपका रिवीजन 2 का टाइम हो गया। क्या ये बात आपको क्लियर है? हाँ सर। अब सुनो ना, जब आप रिविजन्स कर रहे हो, आपको मेरे रिवीजन वीडियोस ऑडिट के मिल जाएंगे। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उन टीचर्स के मिल जाएगी। तो रिवीजन वीडियोस आपको इस समय हेल्प करेगी। अच्छा, जरूरी है कि सर रिवीजन वीडियोस देखना? नहीं, अगर सेल्फ स्टडी से हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज किसी टॉपिक में रिवीजन वीडियो देखना है तो आप उस समय देख सकते हो। ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं इस टाइम की, 15 नवंबर से पहले की बात करते हैं। मेरी बात को सुनो सर, हो सकता है आपकी कुछ ना कुछ क्लासेस पेंडिंग हो और स्पेसिफिकली सेकंड ग्रुप की क्लासेस चल रही होगी। ठीक है सर, आपकी क्लासेस चल रही है और आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है, मैं आपको 15 नवंबर तक का टाइम दे रहा हूं जहां पे आपको अपनी पेंडिंग क्लासेस तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। उसके बाद में एक फर्स्ट रीडिंग करनी है। सर फर्स्ट रीडिंग को मैं फर्स्ट रिवीजन में काउंट नहीं कर रहा हूं,
रिवीजन वो होता है कि हाँ एक बार पढ़ लिया, अब अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा सा एफिशिएंटली वे में कर रहे हैं। सर इसमें आपको टाइम लगेगा, हर सब्जेक्ट में 8-8 10-10 दिन लग सकते हैं। मैं प्योरली मान के चल रहा हूँ सर, 8 डेज आपको हर सब्जेक्ट में लगेंगे, इंटू 6 अपन ने करा 48 डेज। और यहाँ से अगर अपन देखें ना, तो अपने पास में मोटा मोटी 60 डेज है, ठीक है। तो आपको क्लासेस भी कंप्लीट करनी है अपनी पेंडिंग, साथ के साथ में सेल्फ स्टडी भी करनी है। हाँ अभी सुनो ना सर, हमारी तो बहुत सारी क्लासेस बाकी है, मैं आपको इतना सा बोलता हूँ, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सर सेल्फ स्टडी कितनी होनी चाहिए, क्लासेस कितनी होनी चाहिए, ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बट आपको एक लेआउट पता होना चाहिए कि सर 15 नवंबर तक हमारी क्लासेस तो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है। साथ के साथ में हम एक बार खुद से सेल्फ स्टडी वे में सेल्फ स्टडी करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट सब चीजें अच्छे से करेंगे। सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता भागम भाग कर रहे हैं, सर यहाँ पे हर सब्जेक्ट को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 8 8 डेज 10 10 डेज डिपेंडिंग सब्जेक्ट आपको कितनी रिक्वायरमेंट लग रही है उतना आपको देना पड़ेगा। क्लियर है क्या सर? हाँ, अगर आपने ये कर लिया तो ऑटोमेटिकली सर आपका फर्स्ट रिवीजन में डेज कम हो जाएंगे, सेकंड रिवीजन में और डेज कम हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली 1.5 डेज का प्लानर आपको खुद के सामने आपका पूरा क्लियर होगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, देखो 1.5 डेज का प्लानर सीधे एग्जाम के लिए नहीं होता कि एग्जाम में टीचर बताएगा 1.5 डेज का प्लानर, वो 1.5 डेज का प्लानर एग्जीक्यूट करना है ना, तो उसके लिए आपको मेंटली आज स्ट्रांग होना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लैरिटी है क्या? हाँ सर। अब सुनो सर, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत बाहर बच्चों से ये बात होती है कि सर कितने सब्जेक्ट एक दिन में करने चाहिए। हर बच्चे की अपना तरीका होता है पढ़ने का, बट मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि यही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सुनो सर, खिचड़ी मत पकाना, कभी भी ये मत करना कि सर 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, कोई कोई तुम एक बच्चा बोल रहा सर 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ मैं। अरे राजा कैसे करेगा तू? कोई ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, ना पता पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो चीज़ तो कभी नहीं करनी है, ठीक है। मैं तुम्हें सबसे फर्स्ट ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, सिंगल सब्जेक्ट का। सिंगल सब्जेक्ट का ऑप्शन देता हूँ, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं, कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा बोर होने लग जाता है सिंगल सब्जेक्ट से, तो बेस्ट रिकमेंडेशन जो मेरी होती है ना, वो ऑप्शन 2 होती है, 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम, जिसमें आप एक थियोरी करो एक प्रैक्टिकल करो। क्लियर है क्या सर? हाँ, ये आप अपने आप एडजस्ट करना कि आपको कितनी क्लासेस पेंडिंग है, कितना आपको टाइम मिल रहा है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना। ऑप्शन 3 थोड़ा सा मसाले वाला है। सर क्या? आपको 2 सब्जेक्ट तो करनी ही है सर, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल, बट मैं आपको बोल रहा हूँ सर, इस वाले में आपको क्या करना है, 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा निकालने हैं सर, 1.5 घंटा अपना एक्स्ट्रा निकालना है, और आपको 2 सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ऑडिट या एसएम, उसमें से आपको रिवाइज करते हुए चलना है। सर ऑडिट आप पढ़ाते हो इसलिए कह रहे हो ना आप, मेरी मेरी बात तो सुन राजा। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थियोरी है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं, होता है ना, यही तो डर रहता है कि सर पहले क्या पढ़ा था अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बहुत बढ़िया तरीका होता है कि आप उन सब्जेक्ट को छोड़ ही नहीं रहे हो, मतलब आप 1 घंटा 1.5 घंटा उन सब्जेक्ट के टच में हो ना, तो क्या होता है, बार बार चीजें जब रिकॉल होती है ना, अपने को कंफर्ट आ जाता है। सेकंड ग्रुप में ऑडिट और एसएम एक ऐसे सब्जेक्ट है सर, जहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि सर बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है रिटेन करने में। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, देखो फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट, पर वो कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करने के लिए मैंने क्या करा, बोला आपको 1.5 घंटा एक एक्स्ट्रा बांध लो सर, ऑडिट या एसएमएस से कुछ ना कुछ हम पढ़ते ही रहेंगे। तो लॉ क्यों नहीं बोला आपने? रीजन बिंग लॉ मैनेज हो जाता है, लॉ मैनेज हो जाता है, लॉ की दिक्कत की बात नहीं है। सर सितंबर 2025 में सर पेपर टफ आया था, एक ना एक पेपर तो टफ आ सकता है ना, उसके बेसिस पे मैं मेरा प्लानर नहीं बोलूँ ना, मेरे लिए तो 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। हाँ सर, ठीक है, तो ऑडिट और एसएम आप ये थर्ड अप्रोच में कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 मैंने आपको दिया, ठीक है क्या? आपके लिए जो बेस्ट प्लान आपको लगता है वो एग्जीक्यूट करो, पर इसके अलावा कुछ इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि या तो ऑप्शन 2 के साथ जाना या ऑप्शन 3 के साथ में जाना, ठीक है सर। देन सर मॉक टेस्ट पेपर हमें कब देने चाहिए, या देने चाहिए नहीं देने चाहिए? आंसर इज सर, मॉक टेस्ट पेपर तो आपको बिल्कुल देने चाहिए, पर मॉक टेस्ट पेपर कब देने चाहिए ये बात को सुनो। आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए, एक देना चाहिए सर रिवीजन 1 के समय में, और एक देना चाहिए सर सेल्फ स्टडी जब आप कर रहे हो ना, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम जब आप कर रहे हो ना, तो आप करो। अभी मेरी बात को सुनो ना सर, सेल्फ स्टडी के समय में जब आप, एक ब्रो टिप दे रहा हो आपको राजा, जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे, नेचुरल सी बात है कि सर उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, पता है मेरे को। सर क्यों? क्योंकि आप जब रिविजन्स करोगे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है ना, तो वहां पे घबराने का नहीं कि सर हमारे तो मॉक टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आया, बेटा वो रिवीजन करोगे ना, रिवीजन 1 करोगे, रिवीजन 2 करोगे, बट मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना,
तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ सर मेरे को ऐसे लिखना होता है, ऐसे करना होता है, ये मेंटली अपन स्ट्रांग हो रहे हैं उसके लिए। ठीक है सर। सर मेरा ये सजेशन बहुत क्लियर है कि सेकेंड रिवीजन में आपको मॉक टेस्ट पेपर नहीं देने हैं। सर क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिलता इसके लिए, और वहां पे आज लास्ट में क्या इंस्टीट्यूट के एमटीपीज आरटीपीज आते हैं, तो अपन को उसको करने में ही अपना टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो लास्ट रिवीजन में अपन को टेस्ट देने का प्लान नहीं करना है, अपन को सब फर्स्ट रिवीजन में करना है, और अपन यहाँ पे ये जो कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन को टेस्ट देना है। हाँ हो सकता है कि सर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, वो भी कर सकते हो, बट बेस्ट क्या होता है कि एक बार अपना पूरा सिलेबस हो गया, अपन ने पूरा कोर्स कर लिया, उसके बाद में टेस्ट दूना, दैट इज मोर इफेक्टिव मेरे हिसाब से। ठीक है सर। सुनो, अब सर एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करें, मेरी बात को सुनो। आज अगर मैं आज के पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारी मिनिमम सेल्फ स्टडी 6 घंटे की होनी चाहिए। सर टाइम नहीं मिलता, सर 8-8 घंटे की तो हमारी क्लासेस हो रही है, सर क्लासेस कवर करनी है, आई डोंट केयर। आपको सर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। सर अभी 4 घंटे पे हो, धीरे धीरे करके रोज आधा आधा घंटा बढ़ाओ, 6 घंटे तक आप पहुंच जाओगे। सर धीरे धीरे करके आपकी क्लासेस कम हो जाएगी, तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम 8 घंटे हो जाएगा, फिर 10 घंटे हो जाएगा, फिर 12 घंटे हो जाएगा। हाँ अल्टीमेटली अपन को 12 घंटे तक पहुंचना है। पर सर ऐसा नहीं होगा कि 6 घंटे से एक दिन में 12 घंटे पहुंच जाओगे, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन आपको चाहिए होगा। और राजा मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, आपने ये इंटर में डेडिकेशन लिया है ना, आर्टिकलशिप अच्छे से निकलेगी, आर्टिकलशिप बिग फोर में करने का मौका मिलेगा एक साथ अगर दोनों ग्रुप निकले तो। ठीक है, और साथ के साथ में मिड साइज फॉर्म्स में भी बहुत अच्छा, उसकी दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या बोलता हूँ सर, सर दिस इज योर मेन स्टेप टुवर्ड्स योर सीए जर्नी। ये अच्छे से निकल जाता है ना, सब अच्छे से हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं होगा कि सर आप आज अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हो और आप एकदम से 12 घंटे पे आ जाओगे। सर एक दिन कर लोगे, अगले दिन फिर वही नीलबटा सन्नाटा, वैसा नहीं करना अपन को। अपन क्या करेंगे सर, हर दिन अपन कोशिश करेंगे कि हमारे सेल्फ स्टडी का टाइम 15 मिनट इंक्रीज हो रहा है, बस अपने आप नोट करते जाओ। ठीक है, नोट करते जाओ, 15 मिनट रोज आपको इंक्रीज करना है। और सर आपको पता पड़ेगा कि सर हर 4 से 5 दिन में आपका 1-1 घंटा बढ़ रहा है। ठीक है, क्या क्या ये बात आपको समझ में आती है? सर 16-17 घंटे भी पढ़ना होता है क्या? मैंने कहा नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर एफिशिएंसी के साथ में इस लिमिट्स पे आ गए ना, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। देन मैं आपको एक छोटा सा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट देता हूँ। सर आपको पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, सितंबर 2025 के बच्चों के साथ में हमने क्या करा था, एक ऑडिट का डिस्कशन ग्रुप बनाया था। चाहे आप हमारे फ्री बच्चे हो या पेड बच्चे हो, इट डजेंट मैटर। वहाँ पे आप अपने ऑडिट के डाउट्स पूछ सकते हो, बच्चों से पूछो, मैं आंसर कर देता हूँ। ऑडिट में कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है सर, मैं पूरी तरीके से यहाँ पे गाइड आपको कर देता हूँ। ऑडिट के डिस्कशन का एक ग्रुप बना रखा है, हैंड रिटन नोट्स की एक ड्राइव लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, अगर ऑडिट में अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है और टाइम भी कम है, अग्रीड, सर क्लासेस स्टार्ट ही नहीं करी है, ठीक है, आई थिंक आपको एक बार एग्जाम ओरिएंटेड बैच का सर डेमो बिल्कुल देखना चाहिए। बता दूं, 75 आवर्स में हमने 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में वी आर कवरिंग बेसिकली। अभी लाइव चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यूसली अपडेट होती जाती है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको एनरोल कर सकते हो, ओनली एट 4000। डेमो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये अल्टीमेट प्लानर था। अगर आपको प्लानर पसंद आया ना, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सो दैट ये बाकी बच्चों तक पहुंच सके। एंड कमेंट सेक्शन में मेरे को बिल्कुल लिखना कि वी विल गिव 200% इन आर जनवरी 2026 एग्जाम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आते हैं स्पेसिफिकली फॉर ऑडिट सब्जेक्ट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।